हाय देयर कैंसेरियंस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ अगस्त। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारी नई टेबल मैट है, दिस इज़ माई हार्ड वर्क ऑफ 5 लॉन्ग डेज। सो रात रात भर जाग के मैंने ये क्रोशे की है, ये मैट। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं हर रीडिंग में ये बता रही हूँ। एंड आई फील रियली गुड डूइंग द रीडिंग्स ऑन दिस मैट। ओके, तो ये अब हमारी रीडिंग्स की साथ ही रहने वाली है अनलेस आई मेक अनदर मैट। ओके, तो आई कीप चेंजिंग, बट फिलहाल आई एम रियली हैप्पी विद दिस। बहुत प्यार से बनाई है एंड देर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय इन क्रिएशन। सो कुछ भी चीज़ बनाने में, खुद से बनाने में एक अलग ही तरह का नशा है, अलग ही तरह का मज़ा है। सो इसमें तो बहुत मज़ा आया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग ऑन द न्यू मैट। वी हैव इमेजिनेटिव, पाइसिस का कॉइन ऑलरेडी इज हियर, इसको हटा देते हैं हम एंड डालते हैं इमेजिनेटिव कैंसर। सो 7 days ऑफ द वीक, वी नो द ड्रिल। 7 कार्ड्स निकालेंगे हम एंड हर कार्ड के लिए 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरिकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। ओके, सो 7 कार्ड्स फॉर द 7 days. We have devil, the devil for Monday. We have 10 of cups for Tuesday. We have the king of wands for Wednesday. 2 of wands for Thursday. We have the death card for Friday. 8 of cups for Saturday. And the hanged man for Sunday. All right, and overall energy for the week, beautiful. 6 of wands. Okay, तो यहाँ मुझे लग रहा है बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको इस हफ्ते। कुछ आपने ऐसा आप ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा अचीव करेंगे या ऐसा दिखेंगे कि people are going to shower love on you, compliments on you, shower compliments on you and praise, appreciation. ये कोई अवार्ड भी हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कुछ ऐसा कि मतलब वर्क एरिया में भी, वर्क सर्कल में शायद आपको कुछ अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके स्किल्स के लिए, टैलेंट के लिए। सो जो भी है बहुत पॉजिटिव है। ओके, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट और सबकी अटेंशन आप पे है फॉर सम रीज़न। ऑल राइट, एंड लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे शुरू होता है डेविल एनर्जी के साथ, जो कि है केप्रिकॉन। सो मे बी मंडे को कोई केप्रिकॉन फोकस में है, कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन उससे आती है या फिर इम्पोर्टेंट डीलिंग, कोई मीटिंग है उससे फोकस में केप्रिकॉन दिख रहा है, या फिर दिस इज समथिंग अनहेल्दी। कोई आपके अराउंड कुछ अनहेल्दी इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो कि शायद आप रियलाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, या तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये पर्सन आपके दिमाग में कुछ अनहेल्दी या नेगेटिव थॉट्स प्लांट कर देता है, या ये पर्सन आपको कुछ नज़र लगा देता है, ईविल आई देता है, आपसे जेलस है, या फिर आपको कुछ गलत हैबिट्स में इस पर्सन ने उलझाया हुआ है, या उलझाने की इंटेंशन है। समथिंग इज़ देयर, समथिंग अनहेल्दी। ओके, ये जो भी है ये डेफिनेटली आपका अच्छा तो नहीं चाहता है, बिकॉज डेविल है, ये अच्छा सोच ही नहीं सकता है। तो ये कोई पर्सन है, अब मुझे नहीं पता आपको पता है ये कौन है आपके अराउंड या नहीं, दिस आई डोंट नो, बट ये है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ओके, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, वर्क सर्कल में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, एनीवेयर, बट समवन इज देयर
जो आपके लिए सही नहीं है, बट आप उससे अटैच्ड हैं, उससे बंधे हुए हैं, या तो दोस्ती निभा रहे हैं, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, या कोई आदत भी हो सकती है. वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, and we have the hermit, Virgo energy. Okay, so Aries and Virgo and Capricorn, ये 3 साइंस दिख रहे हैं मुझे. मे बी फ्रेंड सर्कल में आप देख सकते हैं शायद इस साइन के देयर इज समवन ऑफ दिस जोडियाक साइन, एंड आई फील ये जो भी है, ये डेविल एनर्जी, दे वांट टू सी यू फॉल. ओके, फॉल फ्रॉम ग्रेस, फॉल फ्रॉम योर पोजिशन. ये जो आप अटेंशन लेते हैं ना सबकी, ये देखिए आप लाइमलाइट में हैं, सबकी ऑल अराउंड पीपल आर देयर. ये ज़मीन पे खड़े हैं और आप हॉर्स के ऊपर हैं, तो डेफिनेटली यू आर हायर इन रैंक और अचीवमेंट. किसी चीज़ में तो आप हायर हैं, टाइम बीइंग के लिए हैं या काफ़ी टाइम से हैं, जैसे भी है, जो भी है, जिस भी रीज़न से है, बट हायर तो हैं. अटेंशन तो आप ले रहे हैं, प्राइज़ तो ले रहे हैं, एंड प्रेज भी ले रहे हैं. तो इन सब लोगों में जो आपके लिए चेयर कर रहे हैं कि ओ वी आर सो हैप्पी फॉर यू एंड वी लव यू एंड वी रियली अप्रिशिएट योर स्किल्स, योर चार्म, योर व्हाटएवर, योर टैलेंट, उन चेयर करने वाले लोगों में जो सारे चेयर लीडर्स आपको दिख रहे हैं, उनमें कोई ये है जो चेयर कर रहा है लेकिन दिल से नहीं कर रहा है, दिल से कुछ और कर रहा है वो. ओके, सो दिल से ये खुद एम्परर बनना चाहता है. दिस पर्सन इज नॉट डूइंग एज वेल एज यू आर. ओके, जिस पोजीशन पे आप हैं और अटेंशन जिस तरह की आप लेते हैं, ये पर्सन शायद आपके सर्कल में है, इसको अटेंशन उतनी नहीं मिलती है या कुछ तो ऐसा है, एंड ये वो पोजीशन चाहता है ये पर्सन जो आपकी है. ओके, सो आई फील यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना विजडम यूज़ करना चाहिए, थोड़ा अपना इंट्यूशन यूज़ करना चाहिए. आपको देखना चाहिए कि किसकी एनर्जी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर जाती है, सूट नहीं करती है. ओके, बिकॉज अनहेल्दी एनर्जी है, कुछ तो आपको वाइब देगी अनकंफर्टेबल. आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और सबको दोस्त समझ रहे हैं, अच्छी वाइब में हैं, दैट इज़ डिफरेंट, बट स्टिल थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है. ओके, अपनी एनर्जी को विद अ हर्मिट एनर्जी, आई फील अपनी एनर्जी को कट ऑफ करने की ज़रूरत है इस पर्सन से. बहुत ज़्यादा ये पर्सन आप पे कुछ या तो लाइक आई सेड नज़र लगाता है या कुछ भी आपकी डाउनफॉल देखना चाहता है, उसके लिए प्रे करता है. सो डाउनफॉल बिकॉज वो सोचता है कि आपकी पोजीशन उसको मिल जाएगी. ओके, आपकी जो अटेंशन है सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, वर्क सर्कल में, वो उसको मिल जाएगी. तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, एंड आई फील यू शुड बी केयरफुल बिकॉज ये सीरियस है, ये डेविल एनर्जी है, कोई छोटी मोटी नहीं है कि ऐसे ही कुछ किसी को छोटी मोटी जेलसी है. ये कोई जल रहा है, बहुत जल रहा है आपसे. ओके, ट्यूसडे सी यू आर बास्किंग इन योर हैप्पीनेस. आप अपनी प्रोस्पेरिटी में हैं, हैप्पी लाइफ विद योर पार्टनर एंड ऑल योर कप्स आर फुल, द रेनबो इज देयर, ब्लेसिंग्स आर देयर, बच्चे खुश हैं, सब कुछ, वेदर प्यारा है, क्लियर स्काई हो गया है, एंड सनलाइट, सन हैज़ कम आउट, तभी रेनबो दिखता है. सो सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में. दैट इज़ वाई मे बी दिस पर्सन इज आइंग योर पोजिशन. तभी वो जेलस रहता है ये पर्सन आपको देख के. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ट्यूसडे को वी हैव 7 ऑफ कप्स, we have the 6 of wands, and we have the knight of wands. Okay, so again Aries, Leo and Sagittarius energy. यहाँ पर भी Aries कार्ड था with the Emperor energy, and we have Aries again, and we have, oh yes, 6 of wands, as ये तो होना ही था, ये हर रीडिंग में होता है. डुप्लीकेशन ऑफ कार्ड्स, 6 of wands एंड 6 of wands. सो अचीवमेंट तो यहाँ दिख रही है.
ओके। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके कुछ सही डिसीजंस की वजह से किसी चीज़ में आपकी जीत हो रही है, कुछ आप अचीव कर रहे हैं, शायद आपको प्रमोशन मिल रही है, कुछ अवार्ड मिल रहा है, कुछ प्राइज़ मिल रहा है, कुछ तो आप जीत रहे हैं। अगर अगर कुछ मॉनेटरी नहीं या कोई गिफ्ट नहीं, कोई प्राइज़ नहीं, तो एटलीस्ट लाइक आई सेड सबकी अटेंशन एंड सबकी रिस्पेक्ट जीत रहे हैं आप। ओके। कुछ आपने किया है, बहुत प्यार से किया है, दिल से किया है, बिकॉज़ उस चीज़ में आप माहिर हैं और वो चीज़ आप इतनी अच्छी करते हैं कि ऑब्वियसली अप्रिसिएशन तो आनी ही है। तो आपने अपना टैलेंट दिखाया है, स्किल दिखाया है, सही टाइम पे सही चीज़ की है, यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, एंड यस समथिंग इज़ योर्स। कुछ पोजीशन आपकी है, कोई रिवॉर्ड अवार्ड आपका है। सो ये हैप्पी सेलिब्रेशन है, बहुत खुशियाँ आ रही हैं, फैमिली भी आपकी खुश है, बिकॉज़ यहाँ पर आई थिंक यू आर वेल रिस्पेक्टेड एंड सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। ट्यूसडे को आई थिंक बहुत फील गुड फैक्टर है दिन में, बिकॉज़ कुछ आपके स्किल सेट या आपका कोई टैलेंट, आपने कुछ प्रोजेक्ट ऐसा हैंडल किया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है। ओके। सो यू आर वेरी हैप्पी। जब आप हैप्पी होते हैं तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ और हैप्पी रहेंगे, वो खुशी और आगे बांटेंगे, तो फैमिली भी हैप्पी होगी, फैमिली हैप्पी होगी, तो इन जनरल आपका पूरा दिन फुलफिलिंग होगा। ओके। सो वेरी फुलफिलिंग डे। Wednesday we have the King of Wands, again Leo, Aries and Sagittarius. Okay, so Aries तो तीन बार देख लिया, Aries 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 3 times. So ये King of Wands की एनर्जी है, someone very loving, passionate, कोई बड़ा जो focused है अपने काम को लेके, अपने पर्पस को लेके। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, अगेन लियो, एंड वी हैव द 10 ऑफ wands. ओके, सो दिस पर्सन इज मूविंग समवेयर, कुछ मूवमेंट दिख रही है मुझे, बिकॉज यहाँ पर दो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो बैठा हुआ है, एंड हियर आई सी समवन मूविंग, स्लो पेस पे ही है, टर्टल के ऊपर चढ़ के वो मूव कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि स्पीड पे मूव कर रहा है वो, लेकिन मूव कर रहा है। ओके। सो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स से कोई ऑफर आ सकता है आपको, डेफिनेटली लियो, कुछ सजेशन हो सकता है, कोई एडवाइस हो सकती है, कोई ऑफ़र हो सकता है, टू काइंड ऑफ शेयर द बर्डन, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी ये प्रमोशन जो भी हुई है या जो भी आपने ये अचीव किया है, उसकी वजह से जो आपके शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, काम का प्रेशर बढ़ा है, या किसी भी रीज़न से कुछ ज़्यादा ही काम का बर्डन आप पे आ गया है, योर हैंड्स आर फुल, देर आर टू मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बहुत कुछ करना है, प्लान करना है, या फ्यूचर में करना है, या उस दिन करना है, तो आई फील देर इज़ हेल्प। यहाँ पर कोई है जो चाहे चाहे पूरी तरह हेल्प नहीं करना चाहता है, मन अभी बना ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट ऑफ़र तो कर रहा है। ओके। दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग कि चलो बांट लेते हैं आधा आधा। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर आप ही अकेले लगे हुए हैं सब कुछ सोचने में, प्लान करने में, सब कुछ करने में, सबके लिए करने में। सो प्रोफेशनली, पर्सनली, हर तरीके से मुझे आप लग रहा है, लाइक आई सेड, फुलफिलिंग डे, तो फुलफिलिंग लाइफ आपकी है, एंड वो चीज़ करने के लिए ऑब्वियसली मेहनत जा रही है उसमें, तो उस मेहनत, उस एफर्ट में समबडी इज़ ऑफरिंग हेल्प कि चलो थोड़ा बर्डन मेरे से शेयर कर लो, आई विल हेल्प यू। सो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ी अपनी ईगो साइड में रख के, बिकॉज किंग्स आर नॉट हेल्पर्स, किंग्स तो रॉयल होते हैं, अपने थ्रोन पे बैठते हैं और बाकी सब उनको सर्व करते हैं, बट यहाँ आई थिंक दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू शेयर योर बर्डन, हेल्प यू आउट कि चलो साथ में कर लेते हैं। Let's move to Thursday, 2 of Wands.
टू ऑफ वंस, यू आर ड्रीमिंग। कुछ आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट में नहीं हैं थर्सडे को। सो थर्सडे को आप फिजिकली प्रेजेंट हैं अपने आज में, लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं। ओके, सो डे ड्रीमिंग बहुत हो रही है यहाँ पर। आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ कुछ आगे का प्लान बना रहे हैं, और आगे का इतना सोच रहे हैं कि आई थिंक दिन का हाईलाइट है कि आप आगे की ही सोच रहे हैं, आगे की प्लानिंग में ही दिन निकाल रहे हैं। सो यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। थर्सडे को आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है, बिकॉज आगे का आई थिंक बहुत कुछ सोचने के लिए है। ओ माई गॉड, डेविल से शुरू हुआ था एंड वी हैव द डेविल अगेन। सो ये डेविल तो आपके अराउंड है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है। ये देखो कितनी खुशी से डेविल की तरफ जा रहे हैं आप। एंड वी हैव द सन। सन इज ऑल्सो लियो एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो लियो एनर्जी। सो वी हैव द सन। यहाँ पर अगेन मुझे लग रहा है आपकी खुशियों में, लुक एट दिस, सन कार्ड टॉक्स अबाउट गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी। ये बात करता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, गुड हेल्थ की, हैप्पीनेस की। और ये रहे आप, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ योर एनर्जी। सो मज़े से हैप्पी गो लकी और अपनी अपनी बास्किंग इन योर हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। आप बिल्कुल खुश हैं, उसमें डूबे हुए हैं, डॉल्फिन के ऊपर बैठ के राइड ले रहे हैं। सो आप तो अपनी खुशियों के ओशन में मज़े से डूबे हुए हैं। बट यहाँ पर लुक एट दिस, आप ये जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एंड किसकी तरफ जा रहे हैं? डेविल की तरफ। सो ये डेविल आपके सर्कल में है, कोई तो है। आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी प्रोस्पेरिटी, ये कोई देखता है एवरी डे। आपके रूटीन में, आपके स्केड्यूल में कहीं तो ये पर्सन आता है जिससे आपका मिलना जुलना रोज़ होता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये कोई आपके क्लोज सर्कल में है जो आता जाता रहता है और देखता रहता है आपको, आपके प्लान सुनता रहता है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है देखता रहता है, सुनता रहता है। ओके, और आप भी शेयर करते रहते हैं, बिकॉज आप वो अपना मज़े से, नाइट ऑफ कप्स, वो अपना कप लेके आप उसी की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप शेयर करने जा रहे हैं, शायद आप शेयर कर रहे हैं उससे डे एंड नाइट। आप रोज़ मिलते हैं या हफ्ते में 1 बार 2 बार मिलते हैं, यहाँ तो 2 बार मिल ही रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्सन सीज कि आप कितने खुश हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, कितनी आपकी मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, आपकी वाइब भी पॉजिटिव है। सो वो वाइब्रेशन से भी कोई पर्सन है जो अफेक्ट होता है एंड जलता है। बी वेरी केयरफुल। ओके, बिकॉज बुरे इंटेंशन वाले लोग जो दोस्त बनते हैं, फिर वो दोस्त नहीं होते हैं, तो दैट इज़ डिसीटफुल एनर्जी। फिर वो मतलब फ्रेंड के रूप में दे आर फेक, दे आर नॉट जेन्युइन। ओके, सो यू शुड बी केयरफुल, बिकॉज ऐसा पर्सन कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी आपका कुछ नुकसान कर सकता है उसमें, क्योंकि उसको खुशी मिलेगी, फाइनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिकॉज वही वो चाहता है, वही वो देखना चाहता है जो उसको दिख नहीं रहा है, उसको आपकी खुशियाँ ही दिख रही हैं। सो बी वेरी माइंडफुल कैंसेरियंस इस वीक। क्लियर मुझे वो दिख रहा है कि आप तो अपने हैप्पी मोड पे हैं, बट देर इज़ समवन एंड आपके बिल्कुल क्लोज सर्कल में है, मिलने जुलने वालों में है। ओके, लेट्स मूव अहेड। फ्राइडे वी हैव डेथ कार्ड। सो ये है स्कॉर्पियो एनर्जी। मे बी कोई स्कॉर्पियो है फ्राइडे को जिससे आप मिल रहे हैं। इफ़ नॉट देन दिस इज़ अ चेंज, कुछ चेंज आ रहा है लाइफ में। मे बी नॉट अ हैप्पी चेंज, मे बी शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो आप नहीं चाहते हैं, बट वो चीज़ हो रही है। लेट्स गेट द clarifiers. We have Ace of Pentacles. We have the Fool card. Okay, Aries energy.
and we have the Four of Cups. Okay, so I feel this talks about transformation. ये कुछ change तो है, and Ace of Pentacles, कुछ चीज़ end हो रही है and कुछ start हो रही है. फ्राइडे को कुछ नया ऑफर है, नई स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है, एंड स्पेशली विद द फूल एनर्जी ये कुछ इम्पल्सिव आप कोई डिसीजन ले सकते हैं फ्राइडे को कुछ नया करने का, जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी, ब्रेक द बोर्डम. बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ कप्स में आप कितने बोर्ड लग रहे हैं. वो एप्पल भी सामने है लेकिन आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर लाइक ना आई वॉन्ट समथिंग एल्स. सो इतने कप्स पी के आपने फेंक दिए हैं, एक सर पे भी है, सो मे बी यू आर ड्रंक. तो मे बी फ्राइडे को कोई ड्रिंकिंग प्लान हो सकता है, एंड दिस कैन बी इम्पल्सिव, एकदम आउट ऑफ द ब्लू यू कैन डिसाइड अच्छा चलो लेट्स गो फॉर दिस. एंड यस, फ्राइडे इवनिंग में भी फ्रेंड्स के साथ आप कुछ नई जगह जा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप मोनोटनस रूटीन से, मोनोटनी से बोर हो गए हैं. ओके, सो देयर माई टंग गॉट ट्विस्टेड. सो यस, मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए आप कुछ नया कर रहे हैं. ऑलराइट, सो डेथ कार्ड बेसिकली चेंज है, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग न्यू इज बिगिनिंग, बिकॉज आप चाहते हैं वो न्यू बिगिनिंग. एंड नहीं, ये सरप्राइज नहीं आ रहा है आपके लिए. ओके, सो पहले मैंने कहा था कि शायद आप नहीं चाहते हैं, बट यहाँ आपने मन बनाया है बिकॉज वही आप दिन को हैपनिंग बनाना चाहते हैं. ओके, सो मे बी ये फ्राइडे का प्लान है या मे बी ये प्लान सैटरडे के लिए है. लेट्स सी. 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, कोई एक सिचुएशन विच डजंट सर्व द हाइस्ट गुड, ये बेनिफिशियल नहीं लग रही कोई ये सिचुएशन या जो भी है ऑफर है, उस चीज़ को कोई छोड़ के जा रहा है, ना बोल के जा रहा है कि नहीं दिस डजंट सूट मी, आई डोंट लाइक इट. तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है कि मे बी यू आर रियलाइजिंग कि किसकी एनर्जी आपको सूट नहीं कर रही है, हेल्दी नहीं है, एंड मे बी आप उस पर्सन का ऑफर टू गो आउट और डू समथिंग टुगेदर आप शायद वो मना कर रहे हैं. मे बी आप फाइनली जा गए हैं एंड आप रियलाइज कर रहे हैं कि देर इज सम एन अनहेल्दी कनेक्शन, फेक फ्रेंड. सो उस पर्सन को कट ऑफ करना है एंड आप कुछ ना बोल रहे हैं उस पर्सन के ऑफर को शायद. ओके, लेट्स get the clarifiers. We have Queen of Swords. This is Libra, Aquarius, Gemini. We have 4 of Pentacles. And we have the 10 of Pentacles. Okay. So, यहाँ पर किसी चीज़ से तो आप पीठ दिखा के जा रहे हैं. And this is to do with a decision, with a Queen of Swords energy. कोई ये आप बड़े headstrong होके आप एक decision ले रहे हैं कि what is important to me, क्या मुझे दिल के पास रखना है एंड क्या मुझे नहीं रखना है, अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए, खुशी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन नहीं है, इसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है. ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आई फील ये आपकी एनर्जी है, एंड जब आपको क्लैरिटी मिल रही है तभी आप ये एक्शन ले रहे हैं ऑफ कटिंग ऑफ योर एनर्जी. ओके, आप अपने एनर्जेटिकली वो कॉर्ड कट कर रहे हैं इस डेविल एनर्जी से कट कर रहे हैं. ये फर्म डिसीजन आप ले रहे हैं कि आप समझ गए कि येस देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, समथिंग अनहेल्दी हियर, ये चीज़ से आप दूर होना है एंड अपनी वेलबींग को बचा के रखना है. लुक एट दिस लिटिल पिगी होल्डिंग द पेंटिकल्स क्लोज टू द हार्ट, एकदम दिल से लगा के रखे हैं कि नहीं
मैं अपनी वेलबींग को सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगी या दूंगा, एंड मेरी प्रोस्पेरिटी, मेरी खुशियाँ, मेरी लाइफ, मेरे लव्ड वंस, इस पे कोई नज़र नहीं लगा सकता. सो आपने फाइनली वो रियलाइज़ कर लिया है. आई फील दैट इज़ वाई आई फील यहाँ पर ये आप मोनोटनी नहीं, बोर्डम नहीं, ये आप डिसइंटरेस्टेड हैं. ये किसी के ऑफर में आप डिसइंटरेस्टेड हैं. ये वही पर्सन है, दिस डेविल एनर्जी. अगर कोई आपको फ्राइडे को कोई ऑफर देता है बाहर जाने का, मिलने का या कुछ ऐसे, एंड उन्हीं बातों बातों में आपको डिस्टर्ब करता है, जिसमें आपकी इंट्यूशन जागती है कि नहीं, समथिंग इज़ ऑफ, ये हेल्दी कुछ नहीं लगता है, तो जान लेना कि यही वो पर्सन है जिसकी इस रीडिंग में बात हो रही है. ओके ये कोई तो है फ्राइडे को. सो फ्राइडे को यू विल कम टू नो, एंड यू आर एंडिंग सम रिलेशन, सम कनेक्शन एनर्जेटिकली. चाहे आप एक्चुअल फिजिकली अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, वर्क सर्कल में कट ऑफ कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन एनर्जेटिकली अपने माइंड में, अपने इमोशन से, स्पिरिचुअली आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं इस पर्सन को अब अपना ऑरा कंटेमिनेट करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी. ओके सो यू आर होल्डिंग बैक योर एनर्जी. आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, उस टेम्पटेशन में. ये जो डेविल आपको एप्पल ऑफर कर रहा है उसमें अब आप इंटरेस्टेड नहीं है. ओके सो यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक कि सॉरी बॉस, नॉट इंटरेस्टेड. सो यहाँ पर आपने माइंड बना लिया है और अपनी खुशियों को चुन रहे हैं एंड अपनी पीस ऑफ माइंड को चुन रहे हैं. बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना, ऑब्वियसली इतना अच्छे एक्टर भी कोई नहीं हो सकता कि आपको पता ही नहीं चले. तो कुछ उनकी बातों में आपको चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं एंड पता चलता है उसकी ट्रू इंटेंशन. अगर आप इग्नोर करते रहे हैं तो वो और बात है, बट ऐसा पर्सन कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर देता है. सो वो चीज़ आई फील फाइनली आप जाग रहे हैं यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे को. ओके संडे वी हैव द हैंग्ड मैन. दिस इज़ स्पाइसीज एनर्जी, एंड ये है आप बिल्कुल अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, अपना अपना स्पिरिचुअल क्लेंस करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, अपने ऑरा को, अपनी बॉडी को. बिकॉज यू फील आप किसी की बातों से, किसी के कंपनी से, किसी की प्रेजेंस से डिस्टर्ब हो गए हैं. ओके सो आई फील थोड़ा आप सिक्लूजन में जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. कुछ मेडिटेशन करनी है, प्रेयर करनी है, या जस्ट अपने अकेले में बैठना है, कुछ अपने लिए करना है, गाने सुनने हैं, मूवी देखनी है, जो भी अपना फेवरेट चीज़ खानी है, जो भी करना है अकेले करना है. एंड इस एनर्जी को भुला के करना है बिकॉज यू नीड टू क्लेंस योर सेल्फ. ओके रीजुविनेट, रिचार्ज योर एनर्जी. सो वट एवर वर्क्स फॉर यू, जो भी चीज़ आपके लिए काम करती है, आपके पीस ऑफ माइंड वापस रिस्टोर करने के लिए, वो चीज़ आप करेंगे संडे को. एंड अगर ये संडे का प्लान था, कोई ऑफर था, तो वो भी मना करके आप अकेले हैं. बाकियों को जाने दो, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं. ओके सो जस्टिस कार्ड इज हियर, समथिंग कमिंग इन योर फेवर. वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है. एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ब्यूटिफुल. ओके सो यस, फाइनली आप जाग गए हैं कैंसेरियंस. जो मैं यहाँ पर बार बार बोल रही थी कि कैसे नहीं पता है, बट फाइनली आपको पता चल गया है समथिंग इज़ ऑफ. एंड यहाँ पर वी हैव लिब्रा एनर्जी. जस्टिस कार्ड टॉक्स अबाउट लिब्रा एंड टॉक्स अबाउट बैलेंस. तो ये कोई लिब्रा की एडवाइस हो सकती है, किसी लिब्रा आपके अराउंड कोई हो सकता है, किसी की बात आपको वो क्लैरिटी दे सकती है. ओके एंड आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स फाइनल क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू. इस सिचुएशन से अब आप एनर्जी अपनी क्लियर कर रहे हैं. बिल्कुल आपने अब ये स्वॉर्ड उठा लिए हैं एंड अब आप कुछ भी नेगेटिव फोर्सेस को बिल्कुल अपनी तलवार से काट देंगे. आप तैयार हैं. ओके कि मेरे पास मत आना, डोंट डिस्टर्ब माई सोल. ये स्पिरिट लेवल पे जो अटैक है, ये जो भी आपके साथ ये फेक पर्सन था, मे बी कोई आपके साथ ब्लैक मैजिक कर रहा है, या जो भी बुरी इंटेंशन देता है,
बुरी नज़र देता है, ये पर्सन को अब आप सोल लेवल पे खुद को छूने ही नहीं दे रहे हैं, अब आपने स्वॉर्ड उठा लिए। ओके, सो दिस इज नाउ थिंग्स टर्निंग इन योर फेवर। अब आपके फेवर में सब होगा, सब अच्छा होगा, फेवर इन द सेंस अच्छा होगा, बिकॉज फाइनली आपने रियलाइज कर लिया है। सो दिस इज़ द वीक फॉर यू। आप अपनी खुशी की मस्ती में हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि कुछ नेगेटिव फोर्स है जो इस वीक आप रियलाइज करेंगे। ओके, लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। शिव जी क्या कह रहे हैं आपके लिए? लेट्स सी। वन कार्ड फॉर कैंसर, वी हैव आदि शक्ति। आई फील ये पहले भी आ चुका है आपके लिए शायद, आई डोंट नो। सो आदि शक्ति, दिस टॉक्स अबाउट soulmate love. Okay, embracing the realm of infinite possibilities, step into a world brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. Adi Shakti. So you are not complete without your partner. Okay, आप उनके better half हैं, वो आपके better half हैं. So it is mutual and I feel यहाँ जहाँ भी आपको कुछ doubt लगे, this card is advising you कि अपने partner से भी discuss करो, advice लो, कुछ भी खुद ही मत सोच लो, खुद ही मत सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर अटके हैं तो आदि शक्ति, दे आर सपोज टू कंप्लीट ईच अदर। ओके, सो अगर आप डाउट में हैं, कुछ भी टेंशन में है, किसी फ्रेंड को लेके, जो भी छोटा मोटा बड़ा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में है तो दैट मीन्स दैट इज़ द इनकम्प्लीट हाफ। सो अगर आप अपने पार्टनर से एडवाइस लेंगे, सो आदि शक्ति विल कम टुगेदर and that will complete whatever was incomplete. Okay, so जो भी आपको रोक रहा था, स्टक फील करा रहा था, लो वाइब्रेशन फील करा रहा था, वो चीज़ चली जाएगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज आप दोनों फोर्सेस, यिन एंड यांग, पॉजिटिव नेगेटिव, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, ये एनर्जी साथ में आएंगी तो अच्छा ही होगा। ओके, सो लर्न टू डिस्कस विद योर पार्टनर, शेयर विद योर पार्टनर, टेक एडवाइस फ्रॉम योर पार्टनर, उनका सपोर्ट लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, बिकॉज यहाँ मैं बार बार बोल रही थी आपको क्लैरिटी नहीं है। सो मे बी अगर कुछ डाउट आए किसी के बारे में तो इट्स बेटर टू डिस्कस, राइट? सो लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी ऑरेकल। वन कार्ड फॉर कैंसर, expect powerful change, expect powerful change and expect achievements. Okay, beautiful. ये वीक तो बड़ा हैपनिंग है आपका, ओके, फॉर ऑल द गुड रीजंस। सो यहाँ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, डोंट वरी। लेट्स गेट यू अ लव नोट। लव नोट, गिव ईच अदर स्पेस। ओके, अब मुझे एक और स्टोरी लाइन यहाँ लग रही है। ये जो डेविल एनर्जी है, दिस कैन बी समवन्स स्पाउस इंटरेस्टेड इन यू, आइंग यू, किसी की आप पे नज़र है जबकि वो पर्सन भी मैरिड है, ये भी हो सकता है। अनहेल्दी अट्रैक्शन, ये डेविल एनर्जी, यहाँ डेविल एनर्जी, आपको नहीं पता, आप सोचते हैं फ्रेंड का हस्बैंड है या फ्रेंड की वाइफ है, आपकी तरफ से तो वही रिश्ता है, लेकिन दैट पर्सन हैज़ एन अनहेल्दी ऑब्सेशन और अट्रैक्शन फॉर यू, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, बिकॉज यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है, इट्स अ जनरल रीडिंग, सबकी स्टोरी लाइन अलग होगी, तो टेक व्हाट फिट्स योर सिचुएशन, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये चीज़ मुझे लग रही है ये ऑपोजिट जेंडर का है चीज़, एंड दैट इज़ वाई डेविल है, क्योंकि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, और आप अपनी धुन में हैं, खुशी में हैं एंड जेन्युइन फ्रेंडली फीलिंग में हैं, तो आप देख ही नहीं रहे हैं कि क्या है। जब आपको पता चलेगा, दैट इज़ वाई द एडवाइस इज़ टू शेयर विद योर पार्टनर, डिस्कस कीजिए, छुपा के मत रखिए,
अगर शक हुआ है या कुछ ऐसा फीलिंग आती है तो बात कीजिए अपने पार्टनर से कि देखो मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल लगता है, उसकी तरफ से कुछ इंटेंशन या वाइब अच्छी नहीं आती है, व्हाट टू डू अबाउट इट, हाउ टू एनर्जेटिकली, यहाँ पर एनर्जेटिकली आप जो अपनी कॉर्ड कट कर रहे थे उस पर्सन से, हाउ टू डू इट, सो मे बी योर पार्टनर विल बी एबल टू एडवाइज यू बेटर। ओके, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं उस सिचुएशन में होके, वो दूसरा पर्सन आपको बेटर एडवाइस दे सकता है। सो लेट्स गेट यू अ लकी नंबर, अ लकी कलर, वन कार्ड। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई। We have aqua, experience peace and calm, and angel number 3333 is here. So beautiful, angels are with you, and your life is going to get bigger and better, okay, because यहाँ थ्री इज गुरु का नंबर, जुपिटर का नंबर, सो यहाँ डबल थ्री की एनर्जी है, ओके, 3 3। सो यहाँ पर गुरु इज गोइंग टू, गुरु द प्लैनेट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू, अवॉर्ड यू, बहुत अच्छी चीज़ें आर हेडेड योर वे, ओके, उस पर फोकस कीजिए। और ये जो भी कुछ कन्फ्यूजन आती है बस शेयर कीजिए, एडवाइस लीजिए एंड भूल जाइए। लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द मैजिक ऑरेकल, मेकिंग मैजिक ऑरेकल। वी हैव स्टार, ओ माई गॉड, यू आर द स्टार। यहाँ पर तभी आपके लिए सब cheer कर रहे हैं। The silver energy of the star brings good luck and serendipity. Okay, so good luck and serendipity. Beautiful energy here. Okay, so silver energy of the star. Wow. So star power तो है आप में। यहाँ पर ace, okay, not this star। मुझे stars दिखे, मुझे लगा star कार्ड आया था। sun तो definitely आया था, तो ये तो हमारा प्यारा star है, the closest star we have, हमारा अपना। So yes, star power is there in you, that is why ये person कुछ attract हो रहा है आपकी energy में, okay, because आप हैं ही इतने charming, charismatic, तो उसकी भी गलती नहीं है बेचारे की, okay, उसको हमने ऐसे ही डेविल बना दिया, कोई बात नहीं। So deal with it the way you think is right, okay, अपने best way में, बिकॉज इनोसेंस में भी क्या पता कुछ क्रश हो गया, इट्स ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है, हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, एंड इन एनी विच वे, एंड अगर किया है तो डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक कैंसेरियंस, फिर मिलेंगे, हरिओम तत्सत।